अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा गाइज़, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो चलो गाइज़, आज की ये जो वीडियो है इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है तमाम न्यू यूज़र्स के लिए, और वो जो मतलब कि अभी अभी ट्रेड फील्ड में न्यू एंटर हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों ने किसी भी ग्रुप का सिग्नल जो है वो कैसे फॉलो करना है, किसी भी ग्रुप का सिग्नल पे आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स या न्यू ट्रेडर जो भी होते हैं वो इस चीज़ में जो है वो फंस जाते हैं। अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन न्यू यूज़र्स जितने भी होते हैं वो जो है मतलब कि सही सिग्नल से भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने ग्रुप के सिग्नल को कैसे फॉलो करना है। तो इसके लिए मैंने ये करंट सिचुएशन में आप लोगों के सामने गोल्ड का चार्ट जो है वो ओपन करके रखा है। तो मोस्टली ग्रुप्स में जो है सिग्नल टू टाइप्स के होते हैं, मतलब सिग्नल टू तरह के होते हैं। ठीक है, मैं ख़ुद भी जब सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ तो दो तरह के सिग्नल्स देता हूँ। एक तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर यहीं से मार्केट ने बाय होना है या सेल होना है, तो ग्रुप्स में सिग्नल किस तरह पोस्ट करते हैं लोग, या मैं ख़ुद ग्रुप में किस तरह सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि फ़लाँ करेंसी या मतलब कि गोल्ड बाय आर सेल नाउ, और जहाँ से मैंने बाय या सेल करना हो तो वो वैल्यू में साथ ही साथ में डिस्क्राइब कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे पता है कि करंट सिचुएशन में मार्केट यहीं पे खड़ी है और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं आके यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट कहूँगा कि गोल्ड बाय आर सेल नाउ 2396, वैल्यू भी साथ में मैं आप लोगों को दे दूँगा कि यहीं से आप लोग या बाय करें या सेल करें। तो डायरेक्टली आप लोगों ने यहाँ से मतलब कि करंट प्राइस से, करंट सिचुएशन से आप लोगों ने डायरेक्ट या तो बाय करना है या सेल करना है। स्टॉप लॉस एंड टीपीज ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए जाते हैं कि मतलब आप लोगों ने कितना एसएल रखना है, टीपीज कितने कहाँ पे रखने हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंड सिचुएशन क्या होती है, मोस्टली जो न्यू यूज़र्स है वो इस चीज़ में जो है गलती कर देते हैं। ठीक है, वो गलती क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म ये भी यूज़ होता है मोस्टली ग्रुपों में, जो है सेल लिमिट बताया जाता है कि मतलब गोल्ड सेल लिमिट। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ गोल्ड सेल एरिया। तो अब इसका मतलब ये है कि मार्केट तो अब यहाँ पे है और मतलब मैंने गोल्ड सेल एरिया या गोल्ड सेल लिमिट ये वाला बताया है, मतलब 2418। तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने करना क्या है, इस सिचुएशन में आप लोगों ने ये करना है कि मार्केट को जो है सबसे पहले जाने दो कि मार्केट यहाँ पे आए, और जैसे ही इस लेवल को टच करे तो यहाँ पे आप लोगों ने सेल करना है। ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आती तो तब तक ये वाला जो ट्रेड है ये वैलिड नहीं है, या मतलब ये लेयर एक्टिव नहीं है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जब भी आप लोगों को सेल लिमिट या सेल एरिया बताया जाता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट करंट सिचुएशन में यहीं पे खड़ी है। तो सबसे पहले मार्केट को जो है आने दे कि मार्केट मतलब सीधा यहाँ से आए, जैसे ही इस लेवल को टच करे तो फिर आप लोगों ने यहाँ से सेल करना है। तो जो न्यू यूज़र्स होते हैं वो नहीं समझते, हम लोग सेल एरिया या सेल लिमिट बता देते हैं और वो डायरेक्ट करंट प्राइस से सेल कर देते हैं। तो उन लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि सर हमारा तो लॉस हो गया। हम एडवांस में ये सिग्नल इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग जब भी बिज़ी होते हैं या किसी काम में मतलब बिज़ी रहते हैं या न्यूज़ के टाइम में अक्सर इस तरह का सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि न्यूज़ में मार्केट की मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है, वो एक झलक में यहाँ आके यहाँ से सेल हो जाती है। तो हम पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं एडवांस में, मतलब कि अब अगर मैंने
यहाँ पे सेल लिमिट बताया है। तो जो भी प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर होते हो ना, तो वो क्या करते हैं, पहले से यहाँ पे न्यूज़ से पहले यहाँ पे एक सेल लिमिट लगा लेते हैं। तो मार्केट न्यूज़ में तेज़ी के साथ आके उन लोगों का ट्रेड एक्टिव करते हैं, और जब तेज़ी के साथ नीचे मार्केट गिरने लगती हैं तो इन लोगों का ये वाला जो ट्रेड होता है ये प्रॉफिट में होता है। होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है एक ये लेवल है कि मतलब बाय लिमिट और बाय एरिया। अगर देखा जाए तो मार्केट का अभी करंट प्राइस तो ये चल रहा है, मतलब मार्केट करंट सिचुएशन में तो यहीं पे खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि बाय लिमिट मतलब या बाय एरिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट को यहाँ आने दो। मार्केट जब यहाँ इस लेवल को टच करे तो यहाँ से आप लोग बाय करें, क्योंकि ये लेवल या ये लेयर अभी एक्टिव हो गया है। तो यहाँ से आप लोग जो है ट्रेड एक्टिव करें और फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टीपी जो है वो यूज़ कर लें। ठीक है, होप कि इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं, मतलब कि बाज़ लोग न्यू यूज़र जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये करंट सिचुएशन में क्या है, मतलब कि सेल एरिया है और मैंने यहाँ से आप लोगों को सेल बता दिया। ठीक है, मतलब सेल नाउ। तो आप लोग क्या करें, मतलब कि यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे 3 ट्रेड्स जो है वो एक्टिव करें इस तरह। स्टॉप लॉस आप लोगों का क्या होगा, मतलब स्टॉप लॉस आप लोगों का ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट सेल की तरफ बढ़ने लगती है तो आप लोग क्या करें, मतलब ये जो 2 ट्रेड्स है इसको आप लोग 7, 8, $10 प्रॉफिट में जो है क्लोज करें, मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, ये जो ट्रेड अभी बचा है इसको लॉन्ग टर्म के लिए या लास्ट टीपी के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो अब आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड तो ऑन किया है, मार्केट आई है यहाँ पे, मतलब कि मार्केट यहाँ पे आई है फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो आप लोगों ने करना क्या है, स्टॉप लॉस को जो है अपडेट करें, स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखें। अब अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आप लोग स्टॉप लॉस को नीचे करते जाए। अगर स्टॉप लॉस आपका यहीं पे पड़ा है और मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड मतलब कि यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, वो भी प्रॉफिट में। क्यों प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट को तो आपने यहीं से सेल किया है, यहाँ से यहाँ तक आपने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। और अगर ये मार्केट मज़ीद नीचे जाती रही तो आप लोग इस तरह मतलब एसएल को अपडेट करते जाए, एसएल अपडेट करते जाए, छोड़ दे मार्केट की मर्ज़ी, जितनी नीचे जाए तो ये एक ट्रेड आप लोगों का बोनस ट्रेड होगा। जब भी आप लोगों का मतलब डेली कोटा पूरा हो जाए, डेली आप लोगों का जो टारगेट है पूरा हो जाए तो फिर आप लोग इसको भी क्लोज कर दे। सेम सिचुएशन आप लोगों ने यहाँ पर भी करना है बाय का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कहता हूँ कि आप लोग बाय करें, ठीक है, तो डिफरेंट प्राइजेस पे जो है आप लोग बाय ट्रेड एक्टिव करें इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों का स्टॉप लॉस है। जैसे ही मार्केट यहीं से मतलब रिटर्न होके ऊपर की तरफ जाती है तो मतलब ये जो 2 ट्रेड्स है ये तो ऑलरेडी तीनों प्रॉफिट में है, मतलब कि तीनों प्रॉफिट में है। बट ये 2 ट्रेड आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर ले। सेम ये वाला जो ट्रेड है इसको बोनस के लिए छोड़ दे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती रहे तो आप लोग इसका स्टॉप लॉस अपडेट करते जाए, स्टॉप लॉस अपडेट करते जाए। अगर ये आप लोगों का मतलब इतना प्रॉफिट दे दे कि आप लोगों का मतलब उससे गुजारा हो सकता है, आप लोगों का डेली टारगेट वो अचीव हो सकता है, तो बेशक फिर इस ट्रेड को भी क्लोज करके मार्केट से निकल जाए। होप कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मोस्टली लोग इसी तरह करते हैं। हाँ,
बहरहाल ध्यान में ये बात जो है आप लोग बिठा दें, माइंड में रख के कि अगर आप लोगों को डेली $8 to $15 का प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम आप लोग $100 तो डिपॉजिट मस्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास 300 या $500 है तो आप लोग कोशिश करें कि डेली $15 to $20 प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाए, क्योंकि ये मार्केट कहीं नहीं जा रही। अगर डेली बेस पे आप लोग 20-20, $25-25 प्रॉफिट बनाओगे ना तो आप लोग रिलैक्स रहोगे। साथ ही साथ में आप लोग जो है अपना अकाउंट को 1-2 महीने के लिए अगर ग्रो करोगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, आप लोगों को लॉस भी नहीं होगा, आप लोग जो है मतलब प्रॉफिट भी करते जाओगे। और अगर आप लोग सिर्फ इसको एक हफ़्ता या एक दिन के लिए गेम समझ के खेलोगे ना तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते आप लोग बेशक प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन जब भी आप लोग मार्केट में फंसोगे ना तो याद रखें, कसम खुदा की, अगर एक दिन आप लोग फंस गए ना तो 2 हफ्ते का जो प्रॉफिट होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा, साथ ही साथ में आप लोगों का अकाउंट जो है वो भी ख़तरे में जाएगा। बाज़ लोग तो अपने अकाउंट जो है वो वॉश कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी इक्विटी के हिसाब से 10% डेली आप अकाउंट को ग्रो करते जाए, डेली 10% आप जो है मतलब कि प्रॉफिट बुक करते जाए, 10% से ज़्यादा रिस्क भी ना ले, 10% से ज़्यादा प्रॉफिट भी ना ले, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, अगर आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हो तो यार ये कारोबार है, ये कोई जुआ नहीं है। कारोबार में फिर डिपॉजिट भी ज़्यादा करोगे, तो डिपॉजिट जब ज़्यादा करोगे तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाओगे। अगर आपका डिपॉजिट ही टोटल 50, 60, $100 है तो यार आजकल तो लोग मतलब कि 10 लाख से भी पर डे 5-6 हज़ार 10 हज़ार का प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो आप किस तरह 25-30 हज़ार रुपये डिपॉजिट करके आप कहते हो कि यार मुझे डेली 20-30-40 का प्रॉफिट है और बने तो मतलब अच्छा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेशक 1-2 दिन प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए इस तरह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इस चीज़ पे अमल करेंगे, और अगर इस चीज़ पे आप लोग अमल करेंगे और हमेशा के लिए अपने रूल्स में इस चीज़ को शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इंशाल्लाह। ये मेरी जो है आप लोगों के साथ ज़ुबान है कि अगर ये रूल आप लोग अभी से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, अपने अंदर इस चीज़ को लाते हो ना, तो कभी भी आप लोगों को लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ साइकोलॉजी बेस है। और जब भी आप लोगों को लॉस होता है ना तो बंदे को मतलब नमाज़ पढ़ना, रोटी खाना, ये चीज़ भी मज़ा नहीं देता, तो फिर ये स्टडी और ये मतलब एनालिसिस करना ये तो दूर की बात है। तो इसलिए कहता हूँ कि बाद में पछताने से पहले अभी जो है रूल्स को अप्लाई करें और अभी जो है इस चीज़ को अपने अंदर लेके आए, ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।